एथलीट के रूप में ये $1 करोड़ वाली जॉब करने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि कितना फर्क होता है एक एस्ट्रोनॉट बनकर हर साल $2 लाख कमाने में। ये पागलपन है। डायनासोर की हड्डियाँ ढूंढकर हर साल $1 लाख कमाने में। ओह माय गॉड। और भी कई जॉब्स के बीच, और मैं शुरुआत करूंगा सबसे कम इनकम वाली जॉब से, गोल्ड पैनिक, जिसके जरिए हम एक साल में $1 कमाएंगे। लेकिन हम करोड़पति बनेंगे। ओ भाई मारो मुझे मारो। वॉइस मुझे सोना मिला। इसकी क्या कीमत होगी? करीब 2 सेंट। यही तो मैं कह रहा था, इसे 1 साल तक करने के बाद भी आप $1 ही कमाएंगे। लेकिन लकीली हम ऐसी नौकरियां करने जा रहे हैं जिसमें हम 1 साल में $10 मिलियन तक कमा पाएंगे। चलिए देखते हैं ऐसी नौकरी करना कैसा लगता है जिसमें हर साल $1 लाख मिलता हो। म्यूजियम के लिए डायनासोर की हड्डियां ढूंढना। और हाँ, ये नकली हैं क्योंकि ये सभी मर चुके हैं। तो ये उन गड्ढों में से एक है। क्या ये सच में डायनासोर की हड्डियां हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ 17 सच में? सालों से हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी हड्डी है जिस पर मैंने काम किया है। ये रही आपकी थाई बोन यहाँ पर, जो करीब 4 फीट लंबी है। तुलना के लिए ये रहा वो डायनासोर, और ये रहे 6 काल जो एक के ऊपर एक खड़े हैं। और मेरी लंबाई 6 फुट 5 है। ये मेरी जैक हैमर्स है, बड़े काम के। तुम कर सकते हो। उसे बिल्कुल पता नहीं वो क्या कर रहा है। कोई आइडिया नहीं है। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन हम इस काम में बहुत बुरे हैं। संभल कर 5 घंटे की मेहनत के बाद भी हमारी प्रोग्रेस ना के बराबर थी। लेकिन हमारे इस धीमी गति के बावजूद एक्सपर्ट की मदद से हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने अपने पूरे करियर में इससे बड़ी हड्डी पर कभी काम नहीं और किया। आपने मुझे और काल को इसे छूने दिया। बिल्कुल। हमने गड़बड़ कर दी तो। जोश, इसका वजन कितना होगा? करीब करीब 90 से 110 किलो। हाँ। नोलन की मॉम इससे 10 गुना ज्यादा भारी ऐसा है। कुछ नहीं है। अब क्योंकि ये हड्डी इतनी प्राचीन है, हमें इसे उठाने से पहले पीओपी से ढकना होगा, वरना इसके 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। उम्मीद है उठाते वक्त ये टूटे नहीं। 1 2 3 कम ऑन। बढ़िया, दम लगा के हमेशा। बहुत अच्छे। आज पहली बार इंसानों ने इस हड्डी को उठाया है, वो भी कुछ यूट्यूबर्स ने। यकीन नहीं होता। टेबल के ऊपर रखो। तैयार? 1 2 बहुत अच्छे। हाथ संभाल कर काल। और मानो या ना मानो, ये डायनासोर की हड्डी वाकई में एक म्यूजियम में रखी गई। लेकिन क्योंकि म्यूजियम्स बोरिंग होते हैं, आइए नासा में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की $2 लाख वाली नौकरी करते हैं। और मेरा पहला मिशन था उनके ऑफिशियल लूनर रोवर को चलाना सीखना। एक दिन ये रोवर चांद पर होगी, है ना? हाँ, हम चांद पर घूमने के लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये लोग मुझे ये चलाने क्यों दे रहे हैं? दरवाजे खोल दो। इसे कैसे चलाते हैं? इस डंडे को आगे धकेलो। अभी? हाँ, धकेलो। जिमी, हमें मारना मत। मुझे डर लग रहा है। आते रहो। ओह, ये तो कमाल अब का उसे है। घुमाओ। दाईं ओर? कहीं भी घुमाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह माय गॉड, यहाँ गाड़ियाँ हैं। क्या इस सड़क पर चला सकते हैं? यहाँ तो चला ही सकते हैं। ओह, बहुत मजा आ रहा है। तुम टेढ़ा क्यों चला रहे हो? मुझे नहीं पता इसे सीधा कैसे किया जाता है। हालांकि मैं इसे ऐसे चला रहा था जैसे मैंने पी रखी हो। मैं सबको नासा के लूनर ट्रेनिंग यार्ड तक पहुंचा पाया, जहां इसकी असली परीक्षा होगी। ओह, हम ऑफ रोड जा रहे हैं। ओह, ये रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। तो मुझे इसे ढलान के नीचे उतारने दे रहे हो? क्या इस मशीन के अंदर सीट बेल्ट? यहाँ पर एक सीट बेल्ट है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। इनके पास सीट बेल्ट है लेकिन ये लोग पहनते नहीं है। क्या अजीब है। वो, ये ढलान तो बहुत ज्यादा है। क्या हम सच में नीचे जा रहे हैं? क्या अब मैं सीट बेल्ट पहन सकता हूँ? हम टेढ़े होकर ढलान उतर रहे हैं। नहीं 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 जिमी। हाथ उठाओ ताकि उन्हें पता चले कि मैं चला रहा हूँ। वाह, इन्होंने तो सच में। मैं उठकर पीछे चला नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, बैठ जा। ऐसे चलाना ठीक रहेगा? मुझे पकड़ो कार, पकड़ो मुझे। लेनिन, तुम चांद पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हाँ, शायद मैं कर पाऊंगा। और उसके बाद नासा ने मुझे अपनी विशाल स्पेस फैसिलिटी दिखाई। यकीन नहीं होता, ये पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा पूल है। ऐसा लग रहा था मानो वो हम पर फ्लेक्स कर रहे हो, खासकर जब उन्होंने अपना स्पेस सूट दिखाया। स्पेस सूट को पहनने के बाद ही तुम एक एस्ट्रोनॉट बन जाते हो। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। स्पेस वॉक करने के लिए क्या आपको डायपर पहनना पड़ता है? तुम इस सूट में 12 घंटे तक रहते हो। वाओ, इसे पकड़ो। तो ये सचमुच एक एडल्ट डायपर है। तो जरा संभल कर। हाँ। ये स्पेस आर्टिफैक्ट है। ये कई बार मिशंस में इस्तेमाल हुआ है। यानी असली एस्ट्रोनॉट्स ने इसे पहना है। और उन्होंने इसमें सुसु भी किया था। क्या आपने इसमें सुसु किया है? मैंने नहीं, इसमें नहीं। ठीक है। तो बताइए अगला मिशन कब है? क्या तुम 1 साल बाद फ्री रहोगे? मैं समय निकालूंगा। ओके ओके। और मेरी ट्रेनिंग के आखिरी स्टेप में मैं एक कमाल की चीज करने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे चांद को छूने का परमिशन दिया। थोड़ा दम लगाकर खींचो क्योंकि इसका वजन 4000 किलोग्राम है। ये 4000 किलोग्राम का है। वाह, ये कमाल। पूरी दुनिया में इससे बड़ा मून रॉक कलेक्शन कहीं भी नहीं है। यकीन नहीं होता वो हमें ये करने दे रहा है। तुम जानते हो ना, हम बस एक यूट्यूब चैनल है। ओह माय गॉड, ये किसी जमाने में चांद पर हुआ करते थे। क्या मैं इस जेनेसिस रॉक को छू सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। कल हमने एक डायनासोर का फॉसिल खोजा था, इसलिए मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। क्या आप छू सकता हूँ? नहीं। मैंने कोशिश की। वास्तव में चांद को छू रहा है। ओह, ये तो कमाल है। तो इस ट्यूब में चांद की मिट्टी रखी गई है और इसे अब तक खोला नहीं गया है। और अगर ये सच है तो हो सकता है उसमें एक एलियन भी हो। हाँ, वो पहला होगा चांद पर। कहाँ से? तुमने कहा मुझसे। और ये जानने के बाद कि एलियन सच में होते हैं, हम अपनी अगली नौकरी के लिए स्ट्रेटोस्फीयर की ओर गए, जहाँ काल और नोलन ने प्लेन उड़ाया। मैंने पहले कभी प्लेन नहीं उड़ाया। हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। फ्लाइट ट्रेनिंग के पहले दिन पर आपका स्वागत है। मैं मजाक नहीं कर रहा। बॉयज को एक असली प्लेन उड़ाने के पहले बस एक बार इस फ्लाइट सिमुलेटर में प्लेन को लैंड करवाना होगा। तो ये रहा हमारा थ्रॉटल। पीछे खींचने पर प्लेन धीमा हो जाएगा। ओह माय गॉड, और लगातार एक के बाद एक ओह गॉड। नोलन की क्रैश लैंडिंग के बाद तुमने प्लेन को क्रैश कर दिया। उसने सक्सेसफुली लैंडिंग कर ही ली, जिसके बाद पता नहीं क्यों उसे इस प्लेन को चलाने के लिए चाबियां दी गई। यो, मुझे डर लग रहा है। अगर तुम ये नहीं कर सकते नोलन, तो प्लीज भगवान के लिए इन्हें बता देना। ओह माय गॉड, मैं एक प्लेन उड़ाने वाला हूँ। ओह माय गॉड। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? मैं तो बचपन से ही तैयार हूँ। फुल थ्रॉटल, अप्रोचिंग 60। थोड़ी डगमगाहट है लेकिन आप लीवर को पीछे खींचे। हम टेक ऑफ कर रहे हैं। बहुत अच्छे। ओह माय गॉड, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है।
कि वो सच में इस पूरे प्लेन को अकेला उड़ा रहा है। हाँ मैंने तो छुआ भी नहीं है। टर्बुलेंस की वजह से कभी क्रैश नहीं होता है ना। दरअसल अब देखो मैं दाएं मुड़ने वाला हूँ। नहीं दाएं मुड़ा। Oh my God, प्लेन टेढ़ा हो गया। यकीन नहीं होता मैं इस चीज को कंट्रोल कर रहा हूँ। देखो मेरा जादू। रुको। ओ नहीं ये क्या? बेवकूफ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब हम उस तरफ जाएंगे और फिर तुम प्लेन को लैंड करो। ओह माय गॉड, मैं भूल गया। हाँ अक्सर लोगों को यही सब याद रखने में दिक्कत होती है। ठीक है हम नीचे जा रहे हैं। मुझे डर है तुम कहीं हमें ऊपर ना पहुंचा दो। सिमुलेटर पे हर बार प्लेन मेरे से यहीं पर क्रैश होता है। ओह गॉश, हम यहीं लैंड करेंगे इस रनवे के ऊपर। ओह माय गॉड, तुम कुछ ज्यादा ही नीचे है नहीं? इसकी नाक को बिल्कुल बीचों बीच रखना। ओह माय गॉड, आराम से अपना हाथ थ्रॉटल पर रखो। लेवल पीछे खींचने से पहले थोड़ा इंतजार करना। लंबी सांस लो। बहुत अच्छे, हमने लैंड कर दिया। तुमने कर दिखाया। मैंने प्लेन लैंड किया। ओह माय गॉड, इससे काम मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन हम जिंदा हैं। तुमने मुझे नहीं मारा। मैं हैरान हो गया जब मुझे पता चला कि आप हर